आज 9 दिसंबर 2023 शनिवार द्वादश तिथि में कृष्ण पक्ष के अंदर चित्रा नक्षत्र में शोभन योग के अंदर हम श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज पहिएवाड़ी गढ़ी नजदीक आलमाल गढ़ी बहन पुष्पा जी के घर पे आरंभ कर रहे हैं। शुरू कर बोलिए श्याम प्यारे की जय। श्याम नाम की चाकरी करियो ठोया, मने चापूरी कर मारा खाटुआ। माइक ले लो। बैठे हैं आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे। 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 नैया हमारी मोहन उतरेगी पार कैसे। नैया हमारी मोहन उतरेगी पार कैसे। तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है। मझधार में पड़ी है, आजा मेरे कन्हैया। बिन मांझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया। मेहनत से हमने अपनी नैया दिए के बनाई। 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 लेकिन बावर में मोहन कोशिश नाकाम आई। लेकिन बावर में मोहन कोशिश नाकाम आई। हारे हैं हम तो जब भी, हारे हैं हम तो जब भी तूफानों से लड़े हैं। आजा मेरे कन्हैया, बिन मांझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया। रे पतवार कहते कहते आखिर मैं थक गया हूँ। 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 शायद तू आता होगा, कुछ देर रुक गया हूँ।
बोलिए श्याम पीछे जाके टावर नहीं बोले आ जाएंगे खोलिए पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
ओ गौरी श्रीकुलदेवता च शुभगा कर्तृसुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धती स्वाहा जम्बवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधि समीन मकरा कुर्वन्तु मङ्गलम् मुखे ते ताम्बूलं नयनजुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मुक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरे मविरतम् ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर घर मुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। सुख शांति से आपके आशीर्वाद लेके चल रहे भगवान गुरुदेव पितरदेव माता पिता सब जो हो।
करनी करके करवानी करके फिर आप खड़े ना तो महीने के रुक के फिर कर लेंगे महीने के रुक कहाँ का फिर कर लेंगे चलो चलो सही चल रहे हैं कौन किधर पल्ली का नहीं बोल रहा पल्ली का नहीं बोल बाद में फिर किधर जाएगा, बाद में फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
मंदिर में दौड़ लगा के आओगे क्या? एक बार एक मंदिर देखो खुला है क्या? अगर खुला हो तो बताओ। अगला अगला आगे वाला आगे वाला आगे वाला आ जाओ फिर चलो फिर आ जाओ। जलने में दे दो गंगा जी राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से गुजर जाएगा, जब इधर से गुजर जाएगा, पार भर से उतर जाएगा, पार भर से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नेट से लगाओ फिर आप वाला से उड़ा लगाओ मैं अपना घर नेट को चलता हूँ नेट को डाउनलोड है हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। अब लगा के लगना आप कलश लेके जा, आप कथा लेके चलने लग रहे। तुम्हीं अनजान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। इधर दो लगाते
श्रीमद् भागवत कथा सभी के उससे सहयोग से ये निश्चय हुआ 7 दिन की भागवत कथाएं की जाए। ये परमात्मा की इच्छा है जो अपने यहाँ भागवत कथाएं हो रही हैं और इस कथा में सभी सहभागी हैं। इस कथा का देखो किसी न किसी को तो क्रेडिट लेना पड़ता है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है, सभी मिलके करेंगे है ना। तो पुष्पा बहन जी जो हैं इनके भाव अच्छे हैं, इन्होंने कहा कि 2 दिन की नहीं फिर 7 दिन की करांगे। तो भागवत कथा जो है अपनी 7 दिन की हो रही है, इसमें आप सभी सहयोगी हो। आज पूजा हमारे पुष्पा बहन जी ने करवाई है और 6 दिन और कथा चलेगी। अभी ये सार्वजनिक कथा है, सबके सहयोग से हो रही है। प्रेरणा भगवान किसी न किसी के माध्यम से डालता है। ये प्रेरणा हुई कि यहाँ पे कथा होनी चाहिए, तो यहाँ कथा परमात्मा की दया से परमात्मा के अनुसार हो रही है। और इस कथा का प्रयोजन सबकी सुख शांति है। जो भी इस कथा में जिस भाव से शामिल होते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो उनको वो चीजें दे। वैसे भागवत कथा जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अंदर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के अंदर कि जिसको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना हो, उसके लिए भगवान ने अलग रास्ता दिखा रखा है कि प्रजापति की पूजा करे। जिसके बहू नहीं आती हो, बिछोरा की बहू करवानी हो, लानी हो, उसके लिए उर्वशी की पूजा करें। इसी तरह से जिसको लक्ष्मी की पूजा चाहिए वो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। यहाँ अलग अलग विधान सबके डाल रखे हैं जो कथाओं के अंदर आएंगे। और परमात्मा कहता है जिसको मैं प्राप्त करना हूं, जो मेरे से प्रेम करता है, वो श्रीमद् भागवत कथा सुने। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रयोजन हमारा भगवान को जानना है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को, किसी को भी हम जानना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में हमने सुनते हैं उसके बारे में। जैसे किसी की शादी होती है, तो शादी होती है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि भाई लड़का जो है लंबा ठंडा है, सोना रंग है, अच्छा पढ़ रहा है, यो कमान लग रहा है, कदे कोई गलत जगह कौन देखा। जब उसके बारे में सुन सुन के उसके बारे में हम कोई छवि बना लेते हैं, फिर हम उसकी तस्वीर मंगवाते हैं कि भाई तस्वीर दिखाओ उसकी। और फिर जब दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम उससे मिलने जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा ये भी भगवान को आपको प्राप्त करने का माध्यम है, रास्ता है। ये सबसे पहले परमात्मा के बारे में आपको बताते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जब परमात्मा से मिलने की प्रीति बढ़ाते हैं, मिलने की इच्छा होती है, तब हम तस्वीर देखते हैं। और जब तस्वीर देखते हैं तब हमारी इच्छा होती है कि हम परमात्मा से मिलें। ऐसा ही प्रसंग विदुर रानी का था। विदुर रानी का प्रसंग सबको पता है आपको। विदुर जी जो हैं भगवान कृष्ण के अनन्य भगत थे और पांडवों के, कौरवों के चाचा थे। और कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, तो उस नाते वो भी भगवान कृष्ण के चाचा चाची हुए। वे बुआ का देवर क्या लगा, चाचा लगा ना। अब जैसे हमारे माताएं बहनें घर पे लड़ुआ गोपाल की सेवा करती हैं, वैसे विदुर जी की पत्नी भी भगवान की सेवा करती थी। प्रतिदिन उनको नहलाती, भोग लगाती। और एक दिन ऐसा आया जब दुर्योधन ने या कौरवों ने या धृतराष्ट्र ने सब ने मिलके विदुर जी का अपमान कर दिया। जब अपमान कर दिया तो विदुर जी उस राजमहल को छोड़ के चले गए। अब जब राजमहल में को छोड़ के वो गंगा किनारे जाके अपना भगवान का भजन करने लगे तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। त्यागने का मतलब राजमहल छोड़ आए, तो राजमहल में जो भी राज का था वो सब छोड़ आए, झोपड़ी में रहने लगे। अब धृतराष्ट्र ने सोचा कि अगर ये किसी के पास मांगने जाएगा तो इसमें बेइज्जती किसकी होगी। राजा का भाई किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाके तो बेइज्जती किसकी,
राजा की। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये चला तो गया राजपाट छोड़ के, और कहीं किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा होगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। इसलिए धृतराष्ट्र ने नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ उसके पास भेजी कि वो इसको ले और अपना जीवन यापन करें। अब विदुर जी अपनी पत्नी की परीक्षा लेते हैं। कैसे? वो कहते हैं भाई तेरे जेठ ने ये नौकर चाकर धन दौलत बेची है, अगर तेरी इच्छा हो तो ले ले। अब विदुर की पत्नी कहती है कि जब हम राजपाट ही छोड़ ही आए तो हमने नौकर चाकर से क्या मतलब है? भाई दो जीव, हाँ अपने दो जीव बनावांगे, खावांगे, जो बन जाएगा खा लेंगे। अब विदुर जी कहते हैं बोला देख ले, ये मृत्यु लोक है, यहाँ बिना पैसे के काम नहीं चलता। भाई कहना आसान है पैसा छोड़ देना, लेकिन बिना पैसे के जीवन निर्वाह करना बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और ईब आगे से चल का रहा है, बाद में फिर कदे नुगो है भाई तो यो को नहीं कमाता, रो को नहीं कमाता। तो विदुर की पत्नी कहती है कि दो जीव हैं, परमात्मा ने जब इस धरती पे उतारे हैं तो हमारा व्यवस्था भी की होगी। हमने कुछ नहीं मिलेगा तो पृथ्वी माता जो है वो अपने पत्थरों के ऊपर सुला लेगी। खाने के लिए जगह जगह घास फूस उगा हुआ है, कहीं बथुआ है, कहीं चौड़ाई है, कहीं कुछ और है। तो अपना जिसा भी होगा रूखा सूखा अब अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, हमने धृतराष्ट्र से कुछ नहीं चाहिए। ये कह के विदुर की पत्नी ने वो सारा पैसा वगैरह सब लौटा दिया। अब दोनों अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और एक दिन विदुर की पत्नी के भाव होते हैं, बोले मैंने सेवा करते इतना टाइम हो गया, अब तू भगवान है, अब भगवान से भी फालतू तुम्हारा भतीजा लागे तो तब मैं मूर्ति नहीं खुआती रहूंगी के कदे श्याम भैया आका अपना हाथ भी खा, मन ने भी खिला, भाई भाव हो गए ना। अब भाव हो गए तो परमात्मा हमारे इतने दयालु हैं, कोई ना कोई माया रच देते हैं। और आज माया रची गई कि पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए भगवान हस्तिनापुर में आते। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा कृष्ण भगवान के पुत्र शाम के साथ शादी हुई थी, तो इस नाते से वो भी समझी हो गए ना, दुर्योधन और भगवान कृष्ण भी समझी हो गए। तो दुर्योधन ने कहा कि यार लेन देन की बात तो सवेरे करांगे, किस्ती के देना है, के लेना है, आज रात में आप रुको, सवेरे शांति से बात करांगे। भगवान कहते हैं कि अगर मैं तेरे यहां रुका और तेरा भोजन कर लिया तो कहीं ना कहीं पांडवों के साथ में पक्षपात हो सकता है। कारण जिसका अन्न खा लिया उसकी हो सकता है गलत बात भी सही कही जाए, तो तेरे घर का भोजन मैं आज ग्रहण नहीं करूंगा। इतनी सुनते ही वहां जितने भी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, सभी भगवान के भक्त थे, तो सबके दिल खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बोले आज हमारा नंबर लागेगा, आज हमारा घर भगवान भोजन जी में। ये परमात्मा से प्रेम है, और परमात्मा सबको मना करके गंगा किनारे विदुर के घर जाते हैं और जाके दरवाजा खटखटा देते हैं। अब वहां विदुर जी ने अपनी कुटिया के ऊपर उसका नाम भी नारायण निवास लिखवा रखा था। ये भगवान कृष्ण का ही मकान है। अब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो बाहर भगवान खड़े हैं द्वारकाधीश, और दरवाजे पे विदुर खड़े हैं, और विदुर स्तब्ध रह जाते हैं कि द्वारकाधीश जो तीनों लोगों का स्वामी है वो मेरे दरवाजे पे किस लिए आएगा बिना नौकर चाकर के? सोचता है कोई भरम तो नहीं हो गया। तब
विदुर जी को हाथ पकड़ के भगवान कृष्ण अंदर लेके जाते हैं। बोले चाचा बाहर खड़े खड़े रखेगा, भीतर भी लेके जाएगा। अब अंदर ले जाने के बाद कहते हैं कि सवेरे रखी में नहीं खा रखा, पानी भी नहीं पी रखा, जो है लिया। अब विदुर की पत्नी भी सहमी खड़ी है, एकदम से भाई वो चौकी खड़ी है कि ये कहानी की हो रही है, ये सपना देख रही हूं या हकीकत है। तो कहता चाची तू मैंने भूखा है मारेगी, देख क्या। खुद ही रसोई में जाते हैं और वहां से जो साग बना हुआ है वो लाके विदुर की पत्नी को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ये हमारे भगवान कृष्ण हैं जो प्रेम के भूखे हैं और धन दौलत या ये चीजें जो हैं इनको प्रभावित नहीं करती। ऐसा ही प्रसंग जब भगवान राम के रूप में अवतार लिया उस समय किया। शबरी के पास क्या था बताओ? शबरी तो अपने बैठी थी, भक्ति कर रही थी, भगवान के प्रेम में थी। तो भगवान के प्रेम के वशीभूत होते हुए परमात्मा ढूंढते ढूंढते शबरी का घर कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है। और जो बताने वाले थे मेरे जैसे उनने कह भी दिया नो लड़वा बावड़ी उसके कड़े की करेगा जाकर है जी, उस बावड़ी है उसके की करेगा जाके। और परमात्मा ढूंढते ढूंढते उसके घर जाते हैं और उसके जूठे बेर भी खाते हैं। ऐसे ही प्रसंग भागवत के अंदर ब्रह्मा जी का आता है। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि परब्रह्म जिन्होंने सभी शास्त्रों में स्पष्ट कह दिया कि भाई मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मेरी इच्छा होती है तब मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ। तो मेरी इच्छा होती है उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ और मैं किसी को दर्शन नहीं देता। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवी देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, जिनको दर्शन नहीं मिलते, जिनका जूठन नहीं मिलता, प्रसाद नहीं मिलता, वो परब्रह्म, वो परमात्मा इन बच्चों के साथ जूठा मूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये परमात्मा तो नहीं हो सकते। और इस उद्देश्य से ब्रह्मा जी जो हैं वहां बछड़ों को और गायों को छुपा देते हैं, ग्वालों को, कि अगर परमात्मा है तो अपना आप छूट लेगा, और परमात्मा नहीं होया तो बेड़ा पाट जाएगा। परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि 1 साल तक जितने गाय बछड़े उठा रखे थे उतने तो गाय बछड़े बन गए, जितने बाल गोपाल उठा रखे थे उतने बाल गोपाल बन गए। और 1 साल तक लीला चलती रही, किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की कि भाई गलती हो गई, तब उनको ज्ञान देके उनको भी भेज दिया अपने लोगों में। तो परमात्मा प्रेम के अधीन है। और श्रीमद् भागवत कथा हमारे को भगवान से प्रेम करना सिखाती है, भगवान का स्वरूप जानने की, उनसे मिलवाने की कोशिश करती है। और भगवान की कथाएं 1 दिन 7 दिन नहीं होती, भगवान की कथाएं निरंतर होती हैं, हर रोज होती हैं। 7 दिन का प्रावधान क्यों है? 7 दिन का प्रावधान इसलिए है कि राजा परीक्षित, जिसको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तो उनके जीवन में दिन ही 7 थे। जब उन्होंने इनसे पूछा सुखदेव जी से कि जी 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तो बहुत रहे, 2 पल में भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यानी 7 दिन तो बहुत हैं, 2 पल भी परमात्मा को दिए हुए परमात्मा स्वीकार कर लेता है। कहता है ऐसा कोई प्रसंग किसी ने 2 पल में भगवान मिला हो, तो शष्टांग नाम का एक राजा था जिसने देवताओं के साथ जाके दैत्यों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था।
देवताओं के साथ मिलके दैत्यों से युद्ध लड़ा था। तो हमारे जैसे मच्छर है, मच्छर देखो 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन की जिंदगी होती है उसकी, 3 दिन की होती होगी, लेकिन वो 3 दिन में भी यूं सोचता है पता नहीं उसने कितना जी लिया। वो बार बार आके डंक भी मारता है, उसको भय भी नहीं होता, उसने कोई परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं करनी, उसके लिए 3 दिन का 1 दिन का जीवन ही पर्याप्त है। इसी प्रकार हमारा भी त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में लंबी आयु होती थी, कलयुग के अंदर हमारी आयु 120 वर्ष निश्चित कर दी और हमारे कर्मों के हिसाब से वो 120 से कम भी हो सकती है। कहने का मतलब कोई यूं सोचे कोई मैं नशे पते करूं, 24 घंटे दारू पीऊं, जितनी अड़बाद हो सके मैं अड़बाद करूं और 120 साल तो जीना ही है ना, कलयुग के अंदर ये निश्चित नहीं है। अधिकतम आयु तो रख दी कि 120 वर्ष है, कम की कोई गारंटी नहीं, कोई 2 घंटे जिएगा, 2 साल जिएगा, 20 साल जिएगा, 200 150 साल जिएगा, कोई गारंटी नहीं। अब हमारा जो 1 साल होता है परमात्मा का वो 1 दिन है, देवताओं का वो 1 दिन है। आपने उत्तरायण और दक्षिणायन सुना है क्या होता है? उत्तरायण दक्षिणायन ये मकर संक्रांति मनाते हो आप? क्या होती है मकर संक्रांति? हमारे अंग्रेजी में 12 नाम है महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। इसी तरह से हमारी जो सौरमंडल है इसको 12 भागों में बांट रखा है और 12 भागों में सूर्य परिक्रमा करते करते जब पहले हिस्से में आता है तो उसको बोलते हैं मेष राशि में, दूसरी राशि में आता है तो दूसरे भाग में आता है तो उसको बोलते हैं वृषभ राशि। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में सूर्य देवता भ्रमण करते हैं। तो 2 इसके आयन बनाए हुए हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। सूर्य भगवान घूमते घूमते जब दक्षिण में चले जाते हैं तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है और जब उत्तर की तरफ आ जाते हैं तो दिन शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरायण। और मकर संक्रांति का मतलब ये कि सूर्य भगवान जो है मकर राशि में आ गए और मकर राशि में आ गए तो इसका मतलब वो उत्तरायण में आ गए और उत्तरायण में आ गए तो इसका मतलब देवता जग गए। अभी 15 तारीख से अपने जो शुभ काम है वो सारे के सारे रुक जाएंगे और 14 तारीख को जब हम मकर संक्रांति मनाएंगे जब फिर से शुरू हो जाएंगे। यही लॉजिक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन जब युद्ध चला तो उसका जीवन काल पूरा हो गया साष्टांग का। तो घर जाके क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरा हो गया, कुछ समय बच रहा है। कहते हैं कि 2 घड़ी बची हुई है, तो 2 घड़ी में अब क्या करेगा? तो कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचा। और राजा साष्टांग अपने घर आते हैं, आके भगवान की प्रतिमा अपने सामने रखते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ के परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो परमात्मा का 2 घड़ी का सुमरण भी परमात्मा के नजदीक लेके जा सकता है। इस बात का प्रमाण हमारी भागवत कथा के अंदर मिलता है। लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी चीज और बोल रखी है, अंत मति सो गति, कि अंत में मति कैसी रही। भैया आपका जो विचार था वो अंत में कैसा था। अब राजा साष्टांग जो है उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में परमात्मा की तस्वीर को सामने रख के परमात्मा का सुमरण करके अपने को परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो परमात्मा ने उनकी गति को कर दी। लेकिन इस मामले में मेरे गुरु शशि भारद्वाज जी एक कथा सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत कर रहा था, उसको खींच खींच के सांस आ रहे थे, लंबे लंबे सांस।
एक थोड़ी देर में कहोगे परमात्मा कितने है, 1 सेकंड में कितने दिखा दूंगा? आप तो दिखाई सकते हो। दिखाएंगे। देखो यहाँ आने का, कथा करने का प्रयोजन ही परमात्मा से मिलाना है। और मेरे गुरु जो हैं वो कहते हैं कि अगर परमात्मा से नहीं मिलाया तो फिर कथा करने का कोई फायदा नहीं, है ना। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि तुम ढक्कन बंद करके ना बैठिए। ढक्कन बंद कर बैठने का मतलब ये है कि गंगा जी में अगर मान लो खांड का बर्तन भर के बंद करके धर के उल्टा लिया होगे, उसको हाथ ही नहीं लगा तो उड़ेगा कैसे उसमें? कोई भी अपना खांड का करवा है, बर्तन है, मिठाई है, जब तक उसको पानी में घुलाएंगे नहीं, जब तक वो घुलेगा कैसे उसमें? अगर एयर टाइट ढक्कन के अंदर बंद करके छोड़ दिया तो जैसा था वैसा निकल ही आएगा। हमारे एक संत हैं, वो संत कहते हैं कि कुछ संत आए हुए थे उनके पास में और आके बोले महाराज जी चलो गंगा नाट चलना। तो महाराज जी बोले कि भाई देख मैंने तो टाइम को नहीं, एक काम कर दिए मेरा। बोला क्या? एक कद्दू ले जा, तू गंगा नहाता हुए या जो भी स्नान करता हुए इसने भी नुआ नहीं। ठीक है, संत जो हैं उस कद्दू को लेके तीर्थ स्थानों पे चले गए। सारे तीर्थों पे जहाँ भी जाते वहां उस कद्दू को नहला जाते और आके और उनको महाराज जी को सौंप दिया। बोला महाराज जी ये लो आपका कद्दू। अब महाराज जी ने उसकी सब्जी बनाई और उनके आगे परोस दी। तो परोस दी तो सारे थुकन लगे नुले यो की बनाया। तो की बात हुई, तो कड़वा है, इसने तो अपना स्वभाव को नहीं बदला। कद्दू है कड़वा है, तो स्वभाव नहीं बदला। बोला सारे तीर्था बनवा लिया तो भी मीठा नहीं हुआ। भाई स्वभाव बदलना होता है, मन क्रम वचन जो सुन रहे हो उसको अमल लाना होता है, अपने जीवन में उतारना होता है। अगर उसको अपने जीवन में उतारोगे तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। जैसे छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए पहले छोटी क्लासों से गुजरना पड़ता है। एक और एप्पल बोलने में आसान है, लेकिन इस चीज को सीखने में बच्चे को साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, दिन रात उसकी प्रैक्टिस करानी पड़े, जब जाकर वो एक और एप्पल बोले। इतने वो फिर उसने एक और एप्पल रट लिया। आपको उसने जाकर कह दिया एक और आंट, तो उनको कहना मेरे गुरु ने एक और एप्पल बता रखा है, तो ये एक और आंट कितना आ गया, है ना। तो ये अभ्यास की बात है और कुछ नहीं। तो अभ्यास सिर्फ इतना ही करना है कि 2 क्षण में भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो 2 क्षण कौन से चाहिए? वो क्षण वो चाहिए जब आप परमात्मा के पास जा रहे हो, और उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के वो समय नजदीक नहीं आता। मेरे गुरु उसी की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कोई अंतिम समय अपना नजदीक था, उसका लंबे लंबे सांस ले रहा था। सबको पता लग गया कि भाई ये थोड़ी देर का मेहमान है। होता है ना ऐसा, आप भी कहते हो बोले भाई तो इसके रिश्तेदार बुला लो, भाई इसका जाने का टाइम आ गया है। हमें पता लग जाता है, सबको पता लग जाता है। तो सबको रिश्तेदारों को बुला लिया। अब वो बुजुर्ग कह रहे हैं नूरे बेटा की तरह बोले यो रहा, बेटी की तरह बोले यारी, बहू की तरह बोले यारी, मेरा पोता बोले यो रहा। भाई सारे उड़े हैं तो बोले पल्ले पर कमरे का पंखा चलना है, इसका बिल तारा बाप भरेगा। उन्हें बंद करो जाके, है ना। भाई कहने का मतलब उसने सारी जिंदगी बेचारे ने बिल भरे हैं, तो अंतिम समय में वही तो याद करेगा कि पल्ले कमरे का पंखा चलने लग रहा है। उसने जब परमात्मा का नाम कभी लिया ही नहीं, तो अंतिम समय में कैसे उसको परमात्मा का नाम याद आएगा। तो हमारे को सिर्फ ये अभ्यास करना है कि हमारा अंतिम समय जब भी आए उस समय हमारे को परमात्मा का स्मरण होता है। और वो जब भी संभव है जब हम उनकी बातें करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो चाहे आप घर पे लडुआ गोपाल की सेवा करते हो उस रूप में भी हो सकता है, वो आप जाके मंदिर में दर्शन करते हो वो भी हो सकता है, वो आप बैठ के उसकी चर्चा कर रहे हो वो भी हो सकता है,
वो आप सत्संग कर रहे हो वो भी हो सकता है, वो कथाएं कर रहे हो वो भी हो सकता है, आप टीवी सीरियल देख रहे हो वहां पे भी आप परमात्मा का नाम ले रहे हो। तो कहने का मतलब हम परमात्मा से जुड़े रहें तो ही हमारे को अंतिम समय में परमात्मा नजर आ सकता है, ऐसे परमात्मा नजर नहीं आएंगे। ऐसा ही एक प्रसंग हमारे इसमें भागवत कथा में आता है, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण का। वो ब्राह्मण अपने कर्मों से गिर गया था, नशा पता करना, वैश्यागामी होना, इस तरह की उसकी प्रवृत्तियां हो गई थी। अब वैश्या जो है उसको पैसे से मतलब है, उसको आदमी से प्रेम नहीं है। पैसा लाए तो ठीक है, नहीं पैसा लाओ तो चलो रहा होगा कोई ना कोई। वो उससे सारे उल्टे सुलटे काम करवाते हैं। भाई पैसा मतलब जो भी काम हो सकते हैं, किसी का गला काटना है, किसी का चोरी करके आनी है, किसी को झूठ बोलना है, किसी का ठा कर जाना है, तो सारे काम उससे करवाते। वो भी उसके उसमें अंधा होया सारे काम किया करता था। एक दिन संत उस नगरी में आ जाते हैं। जब उस नगरी में संत आए तो संतों ने कहा कि कोई ऐसा घर बताओ जो सात्विक हो, पूजा पाठी हो, कर्मकांडी हो, ब्राह्मण हो, तो हम उसके घर पे जाके आज रात अपना आराम करा। तो वहां भी सारे मेरे जैसे बदमाश बैठे थे। उनने कह दिया, बोला भाई मारा तो एक ही पंडित बढ़िया है। बोला कौन? अजामिल है। बोला उससे बड़ा कर्मकांडी कोई नहीं होता ना व्यान वेद में कटाक्ष में। अब जो संत बाहर से आए हैं उनको क्या पता बेचारा नहीं। तो वो उसके घर जा पहुंचे। घर जाके उन्होंने कहा कि माई ये अजामिल का घर है। उन्होंने कहा हाँ महाराज ये अजामिल का घर है। तो कहते हैं इसकी तो हमने बहुत तारीफ सुनी है, वे सारे यूँ कह रहे थे वे बहुत कर्मकांडी है, ब्राह्मण है, वे ये तो बहुत जानकार है, हैं? और बोला बेटा हम तो बाहर से आए हाँ, अब आज यहाँ भोजन की व्यवस्था करना चाह रहे थे, रुकने की व्यवस्था चाह रहे थे। तो जो वैश्या उसके साथ रहती थी उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये अजामिल का घर है, अजामिल पंडित भी है, लेकिन मैं वैश्या हूँ और पैसे के लिए मैं उससे जो काम कहती हूँ वो काम उससे करवाती हूँ। तो ब्राह्मण जरूर है लेकिन ब्राह्मण वाले कर्म कोई नहीं उसके बाद भी तेने रुकना है तो रुक, तेरा भोजन की व्यवस्था करनी तेरे भोजन की व्यवस्था कर देंगे, भी बड़ी प्रसन्नता होगी तेरी सेवा करके। लेकिन जो सोच का आया है वो गलत सोच का आया है। अब संत जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई जो भी हो, अगले ने साफ कह दिया भाई ये तेरी इच्छा हो तो तू रह, तेरी इच्छा हो तो खा, सच्चाई तेरे को बता दी। उन्होंने कहा बेटा एक काम हमारा कर दे तू, हमारे तो इससे मैं रोटी पानी खाई पी सारी चीज मानने नहीं, एक काम कर दे। बोला बोल। तो कहते हैं जो तेरे गोद में बच्चा है इसका नाम नारायण रख दे। तो बोले जी ठीक है। उसने अपने पति को कहा अजामिल को कि अजामिल ऐसे ऐसे संत आए थे और मैंने सारी बात बता दी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तो इस बच्चे का नाम नारायण रख दे। अब वो ब्राह्मण के घर तो जन्मा ही था, इस चीज के लिए उसको पता था कि नारायण तो परमात्मा का नाम है। बोला कोई बात को नहीं, नारायण नाम रखने में अपना कोई दिक्कत को नहीं। तो उसका नाम नारायण रख दिया। अब भूले भटके जाने में अनजाने में सुबह शाम नारायण 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 रोटी खा ले, नारायण सो जा, नारायण भागना, नारायण पड़ जाएगा, नारायण सो जा, नारायण खड़ा हो जाए, नारायण नहा ले। भगवान का भजन आरंभ हो गया और ये जीवन दिन प्रतिदिन घट रहा है। जो हमारी उम्र निश्चित कर दी, 100 साल कर दी, 120 साल कर दी, वो दिन प्रतिदिन घटने तो लगी रही है। एक दिन वो आता है जब यमराज का बुलावा आ जाता है। आज चित्रगुप्त ने यमदूतों को भेज दिया कि अजामिल जो है बड़ा पापी है, इसकी पापा घड़ा भर गया और इसका जीवन काल भी पूरा हो गया, इसने उठा ला। और पुलिस एक तो किसी के घर में मेहमान बनका हुआ है,
और एक किसी ने ठाना हो, दोनों रूप अलग होते हैं। तो आज यमदूत जो हैं वो उसे उठाने के लिए आए, तो उनका रूप भी अलग ही होना था। अब उस रूप को देख के अजामिल बह के मारे चिल्लाने लगा, रोने लगा, और रोते रोते क्या याद आया, नारायण बचा ले, नारायण बचा ले, नारायण पकड़ के लेके जाएंगे, नारायण मर गया, नारायण जल दिया। अब जब बार बार नारायण का नाम लिया तो नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया। अब एक तरफ यमदूत और एक तरफ नारायण के दूत। तो नारायण के दूत बोले बोले भाई यो केस मारा है, यो मारा केस है, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। जैसे मान लो आर्मी है, आर्मी खड़ी हो जाए, वो कहेगी भाई इसका फैसला तो हमने करना है, तो पुलिस क्या करेगी। तो बेचारे यमदूत वापस चले गए। जब यमदूत वापस चले गए तो यमदूतों ने यमराज को रिजाइन पकड़ा दिया कि भाई मैंने नौकरी नहीं करनी हमने थारी। नौकरी क्यों नहीं करनी, नौकरी करके करें क्या। जब चित्रगुप्त ने हमारे को बता दिया कि ये अत्याचारी है, दुराचारी है, और इसको हम उठाने गए, तो नारायण के दूत बीच में क्यों आए। तो यमदूत ने कहा कि यमराज ने कहा पूरी बात बताओ, वैसे नहीं समझ में आती। तो बोला हम उसने लेने लगे, वो नारायण नारायण करने लग गया और नारायण के दूत आ गए। तो यमराज बोले बोले फैसला तो हो गया, वो अपना केस था ही नहीं, वो तो केस ही नारायण का था। और कहते हैं जी वो नारायण भगवान को याद नहीं कर रहा था, वो तो अपने बेटे ने बुलाया था, तो इसमें भगवान का केस कैसे हो गया। तो यमराज बोले बोले अग्नि को चाहे जान के पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, आग तो जलाओगी। जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो परमात्मा अपना स्वभाव कैसे छोड़े। परमात्मा का नाम जाने में लिया हो, अनजाने में लिया हो। रावण राम राम करके तर गया, कंस कृष्ण कृष्ण करके तर गया। नाम तो उन्होंने भी दूसरे तरीके से लिया था, लेकिन लिया तो था ना। तो परमात्मा कहते हैं कि चाहे जिस तरह से भी मेरा नाम लिया, मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं, उसके सारे पाप अपने सिर ले लेता हूं। तो ये भागवत कथा हमारे को सिखाती है कि हम कैसे भवसागर से पार उतर सकते हैं। इसी में राजा परीक्षित ने पूछा कि किसी का 7 दिन में पहले भी किसी का उद्धार हुआ है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया एक आतनदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली उससे हर वो चीज डिमांड कराया करती जो वो नहीं पूरी कर सके। भाई वो गाड़ी नहीं ले सके तो उसने कहती तू गाड़ी कौन दुआ सकता मैंने। उसने गाड़ी दुआ दी तो उसने कहती तू BMW कौन दुआ सकता मैंने। और BMW दुआ दी तो लोगों का दो थार खड़ी हैं, तन्ने एक BMW दुआ दी तो क्या कर दिया। मतलब उसने उसको परेशान करना ही करना, उसका स्वभाव था। अब आतनदेव के संतान नहीं थी और धुंधली उसकी पत्नी उसको सुना सुना के उसका बुरा हाल कर देती थी। आतनदेव ने एक दिन सोचा इस जीवन से तो बढ़िया निकल गए और वो वन में निकल गए। वहां वन में उनको एक सन्यासी मिले। बाबा ने पूछा आतनदेव क्या बात भाई, जंगल में कैसे। बोला महाराज संतान है नहीं और रोज रोज ताने सुन सुन के मैं आ लिया तंग, तो आपा घर नहीं जाते। अब सन्यासी ने देखा कि इसके तो 7 जन्म में संतान नहीं है, तो उसने कहा आतनदेव जिनकी संताना ने जो माँ बाप तंग कर रखे उन देख के जी ले। भाई कंस भी किसी का बेटा था, उग्रसेन को कितना सुख दिया, या दुर्योधन और इसके भाई 100 भाई थे, इन धृतराष्ट्र के सोने सीढ़ी चढ़ा दिया कि स्वर्ग में ले गए।
तो तू कम से कम उन देख के जी ले जिनके बालक नालायक है, और भगवान का धन्यवाद कर कि भाई कम से कम तेरी नालायक संतान तो नहीं दी। हमारा देव कहता है कि बोला महाराज प्रवचन कौन चाहिए, भी प्रवचन नहीं चाहिए, अगर कोई साधन हो तो बेटा करवा दो। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनने भी बोला हवन पूजन करवा करने भाई पुत्र प्राप्ति करी। तो बोला हर आदमी अपना पुत्र चाहता है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो मेरे को पुत्र प्राप्ति करवा दो, और नहीं तो फिर जो मैं करूं मैंने करना दो। अब सन्यासी ने उनको समझाया कि आत्मदेव, आत्महत्या जो है ना वो सबसे बड़ा पाप है। भाई कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सूरत हो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और आत्महत्या का दोष ऐसा दोष है जो पूजा पाठों से, कर्म कांडों से भी नहीं कटता है। तो तू यो काम ना कर। बोला जी फिर संतान प्राप्ति का कोई साधन बताओ। तो सन्यासी ने उनको एक फल दिया, और फल देके कहा कि यो जाकर अपनी पत्नी दे दी, भगवान ने चाहे तो तेरे लड़का हो जाए। अब उसने लाके वो धुंधली से दे दिया कि धुंधली यो फल आशीर्वाद स्वरूप है, यो तो खा लियो। अब जिसने अपने पति का नकेल डालनी हो और हर वो काम करना हो जो वो नहीं चाहता या जो वो नहीं कर सकता, तो वो उस फल का करेगा। उसने वो फल दे के रख लिया और अपनी सहेली या अपनी बहन जो भी थी उससे बात करी। बोली बिगन हो गया। बोले बिगन क्या हो गया? बोले मेरे ने कितना फल खा लिया। बोला एक बाढ़ का अगर हो गया तो 9 महीने गर्भ में कौन रखेगा उसने? उसमें सारे परहेज आ जाएंगे, मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, यो नहीं खाना, वो नहीं खाना, उड़े नहीं जाना, अड़े नहीं जाना, बोझ नहीं खाना, बाहर नहीं खाना, नाचना नहीं, कूदना नहीं। बोले मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। भाई मैंने बच्चा चाहिए ही नहीं, हो जबरदस्ती धक्का तो मेरा कड़ा धक्के फल खा लिया। तो उसने समझाया बोला कोई बात नहीं भाई, बच्चा तो चाहिए और बच्चे बिना तो गति भी नहीं है, ठीक है। और वो कहती है बोली खाली 9 महीने की बात हो तो भी देखी जा, ओए पाछे भी जब वो समझदार नहीं हो लेगा, इतने लैट्रिन पेशाब बिस्तर में करेगा, अरबे कौन से करेगा? भाई मेरा तो जीवन नरक हो जाएगा। कुबूती थी ना, इसीलिए नाम उसका धुंधली रखा है यहाँ पे। तो बोला बैंड मरना तो बचा किसी भी तरह। तो उसने कहा कि परमात्मा की दया से मेरे पास संतानों की कमी नहीं, तेरे पास पैसे की कमी नहीं, तू मैंने पैसे दे दिए, मैं तेने संतान दे दूंगी। और आत्मदेव ने कह दियो कि होगी मेरे संतान। तो दोनों सहेलियों ने मन बना लिया और समय आने पे घोषणा कर दी कि भाई धुंधली के लड़का हो गया। और वो फल जो था वो गाय को खिला दिया। अब गाय को खिला दिया तो समय आने पे धुंधली जो थी उसको तो उसकी सखी ने, उसकी बहन ने अपना बेटा दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा। अपनी माँ के नाम के ऊपर ही धुंधली का धुंधकारी, तो बेटे का नाम धुंधकारी रखा। और गाय ने जो फल खाया था उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो बड़े कानों वाली थी, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और आत्मदेव जिसके यहाँ संतान नहीं थी, वो परमात्मा का आशीर्वाद मान के दोनों का पालन पोषण करने लगा कि परमात्मा ने मौज कर दी कि तो एक भी गुण था, एक गाय ने दे दिया, एक इसने दे दिया, 2 सही, तो दोनों की सेवा करने लगी। अब धुंधकारी किनकी उसमें संरक्षण में था? माँ और मौसी के। और माँ और मौसी कौन सी? जो पैसा खातर, पैसा बेटे ने भी अदला बदली करेगी, मतलब जिन्होंने अपने को अपना सुख प्रिय था
त्याग शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये माताओं का त्याग है जो 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती हैं और उसके बाद भी जब तक वो समझदार नहीं हो जाता लैट्रिन पेशाब सारा सहन करती हैं, गीले सूखे में रह के। तो ये त्याग है, ये त्याग हर किसी के बस की बात भी नहीं है। और धुंधली जो है, धुंधली और धुंधली की बहन, वे तो दोनों दो इससे कोसों परे थी, मतलब ममता से इससे कहीं नजदीक भी नहीं थी। तो जैसे संस्कार वैसा बच्चा हो गया। बच्चा नशे पते में पड़ गया, बदमाशियों में पड़ गया, वैश्यागामी हो गया और धीरे धीरे माँ जो है बेटे की गलतियां छुपाती रही। तो धुंधकारी जो था वो गलत संस्कारों की वजह से गलत रास्ते पर चला गया था। एक दिन उसके पिता आत्मदेव जब कहीं गए हुए थे और उसने देखा कि उसके घर के बर्तन, उसके घर के जेवर जब किसी दूसरे के घर हैं, तो उसने कहा तुम्हारे घर से उठा ले, अभी चोरी कर ली तने। तब उसने कहा आत्मदेव हमने चोरी को नहीं करी, ये तेरा बेटा जोर मार के जा रहा है। जब उसने जाके अपनी पत्नी धुंधली से पूछा, वे टूम थी, मेरी घड़ी थी, गुठी थी, वे कितने हैं? तो उसने बहाना बनाया इधर उधर होंगी। बोला तू कब तक लुकोएगी, कब तक छुपाओगी? तेरा बेटा जो है वो खराब हो रहा है, वो इस तरह से वो जोर बेचन लग रहा है। तो दोनों माता पिताओं को बड़ी तकलीफ हुई और जैसे तैसे उन्होंने भी जंगल में जाके भगवान को अपने प्राण दे दिए और धुंधकारी अब स्वतंत्र हो गया। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। तो उसने वैश्या को अपने घर में रख लिया और वैश्या ने जब तक उसके हाथ पैर चल रहे थे, जब तक वो पैसे लाने दे रहा था, जब तक तो उसको रखा और एक दिन उसको मार के उसी के घर में दफना दिया। और दफना के बाद जो थी वो कह दिया कि वो कमान खान गया, वो तो विदेश में निकल गया। अब एक दिन गोकर्ण जब जा रहा था तो उसको रास्ते में नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ, जिसको हम भूत प्रेत बोलते हैं। तो उसने मंत्रोच्चारण से और अपने ध्यान से देखा। तो उसने पूछा भाई कौन है? तो उसने बताया कि मैं तेरा भाई धुंधकारी। जब उसने कहा कि धुंधकारी तू तो विदेश में चला गया था, तू रे क्या करे भाई? जब उसने बताया कि मैं कहीं विदेश में नहीं गया, मेरे को तो मार के मेरे घर में ही दफना दिया और मेरी दुर्गति हो रही, मैं प्रेत योनि में हूं। तब गोकर्ण ने ये कथा धुंधकारी को सुनाई थी, जो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर गया था। तो ये बात परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि जो भक्ति भाव से 7 दिन तक इस कथा को सुनता है तो परमात्मा उसके सारे अवगुण जो हैं उनको माफ कर देते हैं और उनको सदमार्ग पे ले आते हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ थोड़ा सा अपनी तरफ से कह देता हूँ, आपके जाने अनजाने किए हुए पापों की तो माफी है यहाँ पे। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं फिर पाप करके फिर भागवत करवा दूंगा, फिर पाप करके फिर भागवत करवा दूंगा, वो साधन नहीं है। जाने अनजाने हमारे से कीट मर गई, कोई जाने अनजाने कुछ भी हो गया, इससे ज्यादा दुराचारी क्या होगा जिसने अपने माँ बाप को सताया, है ना? इससे ज्यादा दुराचारी तो कोई हो नहीं सकता। जब उसकी मुक्ति हो सकती है तो उसके बराबर तो हमारे पाप भी नहीं है। लेकिन ये वो साधन नहीं है कि पाप करो और भागवत करवा दो, पाप करो और भागवत करवा दो। पिछले पापों से माफी का साधन भागवत के अंदर है और भगवान से प्रेम करने का साधन भागवत कथा है। आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देंगे और कल सुबह 12 दोपहर 12 बजे कथा शुरू करेंगे। 4-5 बजे तक जो भी प्रभु इच्छा होगी, भाई राम गोपाल नरसी हमारे पास आए हुए होंगे भजन के लिए। बहुत अच्छे भाई का नाम ध्यान नहीं है, लोकेश भी बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाता है। लोकेश से भी भजन सुनेंगे, खूब भजन सुनेंगे, खूब परमात्मा का नाम लेंगे और अपनी कथा को आगे लेके आएंगे। आज यही कथा को हम विश्राम करेंगे। हमारे अशोक भगत जी भी आए हुए हैं, अगर समय होगा तो एक आध भजन इनसे भी सुनाएंगे कल। तुम्हारे का मैं भी जब से हार के आया, थाम मेरा हाथ, देखा हर दम सा
सांवरे हो। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है। मुश्किलों में गिर गया तेरा जमाना है। रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है। मुश्किलों में गिर गया तेरा दीवाना है। बिन तेरे अब कौन सुने मेरे मन की बात, बिन तेरे अब कौन सुने मेरे मन की बात। मैं भी जग में हार गया, काम ये मेरा देता है तुम सामने। हर कदम पे क्यों भला मैं मार खाता हूँ, हर कदम पे क्यों भला मैं मार खाता हूँ। जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। हर कदम पे क्यों भला मैं मार खाता हूँ। जीतना चाहूँ मगर मैं हार जाता हूँ। बिन तेरे अब कौन सुने मेरे मन की बात, बिन तेरे अब कौन सुने मेरे मन की बात। मैं भी जग से हार गया, काम मेरा देता है तुम सामने हो। तू नहीं चुनता अगर किसको सुनाता मैं, तू नहीं सुनता अगर किसको सुनाता मैं। दाग जो दिल पे लगे किसको दिखाता मैं। तू नहीं सुनता अगर किसको सुनाता मैं। दाग जो दिल पे लगे किसको दिखाता मैं। हर जमाने में दिए कितने आना, हर जमाने में दिए कितने आना। मैं भी जग के हार गया, काम मेरा देता है तुम सारे हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल मधुबंत खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला।
बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। गौ रक्षा बंदो गौ रक्षा हो। बंद गौ रक्षा बंदो गौ हत्या बंद हो। जय श्री सोनी राम।